हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि चेहरे पे पिंपल्स क्यों निकलते हैं, क्या है इसका रीजन और किस एज में निकलता है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। चलिए हम बताते हैं आप सभी को। देखिए, पिंपल्स का निकलना एक तरीके से अगर हम एक सबसे देसी भाषा में कहें तो जवानी में ये पिंपल्स निकलते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। जवानी का मतलब एक टीनेजर्स, जो टीनेजर्स में आते हैं बच्चे, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, उनमें जो है ये पिंपल्स निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये नेचुरली होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। हर एक लड़के या लड़कियों में पिंपल्स निकलते हैं और उनके चेहरे पे अजीब से पूरे यहाँ पिंपल्स निकलते हैं। वो बच्चे अपने एक दूसरे के सामने दिखा नहीं पाते, अपने फ्रेंडों के सामने नहीं, अपने गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाते, अपने लोगों से नहीं मिल पाते, क्लास में नहीं बैठने से, क्लास स्कूल नहीं जाते हैं और बहुत सारे सोशल के सामने कहीं किसी शादी पार्टी में नहीं जाते हैं, जिससे उनको अपने आप से शर्मिंदगी सी लगती है कि हम कैसे लोगों के सामने जाएं, मेरे पिंपल्स निकले, चेहरे इतनी भद्दे है, खराब है, रोना गाना कुल सब स्टार्ट कर देते हैं। अपने पेरेंट्स से भी होते हैं। तो इस तरीके से लड़कियों में खास तौर से ज़्यादा निकलता है लड़कों की अपेक्षा। और ये निकलता इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉडी में एक सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है और ये सेबेसियस जो ग्लैंड होती है, ये सेबेसियस जो होती है, यहाँ पे ये सेबेसियस जो ग्लैंड होती है, ये सेबेसियस ग्लैंड से निकलता है, क्या नाम निकलता है यहाँ पे, सीबम निकलता है। सीबम जिसको बोलते हैं, ये आयली होता है और एक तरीके से जो है यहाँ पे आयल है और ये आयल जो होता है निकल करके पूरे स्किन में पूरा फैल जाता है, जिससे हमारी स्किन को आयली कर देता है। जब स्किन को आयली कर देता है तो हमारी स्किन में क्या होता है, उसका जो पोर होता है, हमारे जैसे हेयर्स जहाँ से निकले होते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा पोर होता है, जिससे पसीना बाहर निकलता है। उसको वहाँ पे जो पोर होता है उसे ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक करता है तो फिर वहां से वो सीबम निकल नहीं पाता। जब सीबम नहीं निकलता है तो वहां पे सीबम अंदर से फोर्स करके स्किन को फुला देता है। जब स्किन को फुला देता है तो वहां पे वही स्किन वह हमारा पिंपल के फॉर्म में वहां पे कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम पिंपल्स कहते हैं। और ये पिंपल्स ये भी होता है, दूसरी चीजें ये होता है, जब सीबम निकल भी जाता है तो बगल में जो हमारी डेड स्किन होती है और डेड सेल होती है, उस डेड सेल को क्या करती है वहां पे, और उसके साथ में डस्ट आते हैं एक दूसरे से मिल करके, वहां पे तब भी पिंपल्स का फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पिंपल्स निकलता है, ये नेचुरली होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जहां से नेचुरली ना हो करके वह लोगों अदर चीजों से निकलती है, जैसे हमारी पिल्स हो गया, वहां पे पिलो हो गया जैसे, या आप किसी अपने बॉडी को क्लीन नहीं करते हो, आप में स्वेटिंग ज्यादा होता है, पसीना ज्यादा होता है, या बार बार टच करते हो जैसे वहां पे, या इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जहां से आपको पिंपल्स निकल सकते हैं। अगर पिंपल्स के एज में है, टीनेजर्स के एज में है, तो आपको साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है। अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो फिर आप में पिंपल्स और निकलने के चांस होते हैं। और अगर निकल भी गए तो आप उसे फोड़ना नहीं है आपको, अगर फोड़ दिया आप उसे दबा के उसमें से निकालते नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ब्लड वगैरह को निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो फैलता है, बगल की भी स्किन में जाता है और फैल जाता है, इन्फेक्शन भी काज हो जाता है, जिससे होता क्या है कि मोस्टली जो है वो चीज़ें और बढ़ने लगती है। तो फिर बहुत रेड से बड़ा बड़ा सा हो जाता है, जैसे लगता है कि स्किन में क्या चीज़ें हो रही है, एक अलग से बीमारी हो रही है, जो बहुत बड़ा बाद में जाकर के डॉक्टर से भी इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हमें उन्हें सलाह लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है। बहुत अपने आप को साफ सफाई करनी है टीनेजर्स में, और टीनेजर्स में साफ सफाई के साथ साथ में आप जो भी चीजें अपने बिस्तर वगैरह को यूज करें वहां पे उसे क्लीन रखिए, कपड़े क्लीन रखिए, साथ में अपने फेस को क्लीन रखिए, बॉडी को क्लीन रखिए, और हमेशा आप उसे वॉश करिए। नाइट में सोने से पहले वॉश करिए, सुबह मॉर्निंग में आफ्टर सोने के बाद वॉश करिए, और बीच बीच में दिन भर में कई बार अपने फेस को वॉश करना चाहिए, जिससे हमारे पिंपल्स और हमारे जो है जो डस्ट वगैरह है, जो हमारी स्वेट निकलते हैं, पसीना निकलता है, जिनसे बहुत सारी गंदगी होती है, वो सारा चीज जो होता है वहां बॉडी से साफ हो जाता है, जिससे स्किन पे कोई पिंपल्स नहीं निकलने के चांस रहते हैं, उसे रुकने के चांस रहते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत निकलते हैं। और इसके साथ में इसको रोकने के लिए दूसरी उपाय जो है मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे इसके उपाय जो होते हैं, जैसे आप वहां पे गर्म पानी, गुनगुना पानी पीजिए, और उसके साथ में अपने बॉडी को क्लीन रखिए। और जो हमारे ऑयली वाले सॉप होते हैं, साबुन होते हैं, उनको हमें नहीं यूज करना चाहिए। और हमें अपने डाइट पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपने डाइट पे जो हम डाइजेशन हमारा होता है, अगर डाइजेशन अच्छा नहीं रहता उस समय भी पिंपल्स निकलते हैं। तो बॉडी में जब वेस्ट होगा, आप कहीं जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड खाने से, ऑयली चीज हम खाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा जितनी ऑयली चीज खाएंगे उतना ज्यादा हमारे बॉडी में आयल होगा, जिससे वो और ज्यादा वहां पे स्प्रेड होगा।
तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ में इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप नीम की पत्ती को वहाँ पे उसे पीस करके फेस पे लगा सकते हैं। इसके साथ में आप फिटकरी को भी लगा सकते हैं, जितने भी आपके वहाँ पे पिंपल्स निकल रहे हैं उसकी जो है वहाँ पे डार्क हो जाता है, वो वहाँ पे क्लीन करता है फिटकरी। और नींबू को भी लेकर के आप रगड़ सकते हैं उससे, जिससे भी आपका जो पिंपल्स निकले रहेंगे वो वहाँ पे साफ होते जाएंगे। उससे क्या होता है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन काज नहीं हो पाता है। और अपने आप को हमेशा भाप वाटर को, पानी को गर्म करके उसकी भाप को भी लेना चाहिए, जिससे पिंपल्स के जो पोर होते हैं ना वो खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं तो पिंपल्स का जो सीबम होता है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया सीबम ऑयल होता है, बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलने लगता है तो पिंपल्स नहीं निकलते हैं ना, जैसे हमारी स्किन से वो पसीना बाहर निकल जाएगा तो फिर वो वहां से कोई अंदर से कोई स्किन को फोर्स नहीं करेगा, जिससे वहां पे वो पिंपल्स नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको ध्यान देनी है, अपनी स्किन को बहुत अच्छे से उन्हें केयर करनी है इस एज में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको निकलते हैं। और इसके साथ साथ में आपको ज़्यादा इस डिप्रेशन में नहीं रहना, स्ट्रेस में नहीं रहना। ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी पिंपल्स निकलते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे आपके, और कोई चीज़ें जैसे हम बहुत ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो हमारे बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे लीवर्स का अच्छे से काम ना करना, इन सब से भी पिंपल्स निकलते हैं। लेकिन नेचुरली जो होता है एक टीनेजर्स में जो ज़्यादा निकलते हैं वो लगभग हमारा 12 से लेकर 18 साल 20 साल तक निकलते हैं। तो वहाँ पे ये इसका निकलना बहुत अच्छा माना जाता है एक तरीके से, और वहाँ पे उस एज में हमें अपने आप को एक तरीके से सफ़र करना पड़ता है इस एज से। तो उस समय हमें बस इतना है, साफ सफाई ज़्यादा केयर करना, इसका बहुत ट्रीटमेंट नहीं है। बाहर की जितनी भी केमिकल चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो वहाँ पर उनसे क्या होगा, वो चीज़ें और फैलेंगी और बढ़ेंगी, और आपकी स्किन जो होगी ना वो वहाँ पर ख़राब होगी। इसलिए आपको बाहर की चीजें नहीं यूज करना चाहिए। बस कुछ समय तक इसे आपको वेट करना चाहिए कि हाँ कुछ समय के बाद, ये एज के बाद हमारा खत्म हो जाएगा। बस इसका एक यही सही जो है सलूशन है ट्रीटमेंट का। बाकी सारी चीजें, और आप होम जितने भी रेमेडी कर सकते हैं, होम रेमेडी आप कर सकते हैं। होम रेमेडी जहां पे आपको केमिकल की चीजें जिसमें नहीं मिली है, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, उन्हें आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वहां पे पिंपल्स का रुकना कम हो सकता है। जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपको गुनगुने पानी पीना है, और बाकी चीजें जितनी भी मैंने सारी चीजें बताई वो सारी चीजें आपको लेनी है, जिससे आपको पिंपल्स का यहाँ पे नहीं होगा, पिंपल्स रुकेगा, और एक समय के बाद पिंपल्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको घबराना नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है। लड़कियां होती बहुत सारे केमिकल का यूज करती हैं, क्रीम अलग अलग से, लड़के भी होते बहुत परेशान होते इस एज में। तो हर कोई परेशान होता है, हम भी सफर किए हैं, आप भी सफर करोगे, कोई और होगा वो भी सफर करेगा, हर कोई सफर करते हैं। बट आपको यहाँ पे इसी चीज का ध्यान देना कि कोई केमिकल वाली चीजें ज्यादा यूज नहीं करनी। अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे आपकी स्किन खराब होती है। बाद में कितने लोगों की स्किन भी एकदम खराब कर देती है, बाद में चल करके उनका किसी भी लायक नहीं रहते हैं कि अपनी स्किन को दिखाने के लायक। आपको बस अपने होम रेमेडी को यूज करना है। गर्म पानी सबसे ज़्यादा पीना, जितना आप पानी पियोगे, पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पानी पियोगे आपके बॉडी का सारा वेस्ट निकलता जाएगा, डाइजेशन अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बॉडी क्लीन रहेगी। जितनी बॉडी आपकी क्लीन रहेगी उतने पिंपल्स होने के चांस आपको बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। पिंपल्स क्यों होते हैं उसका भी आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि ट्रीटमेंट सही क्या है। उसके साथ साथ में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को इसी तरीके से वीडियो फिर हम लेके आते रहें और आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।